देखिए ऐसा है, टर्की का जो अर्दगान के ऊपर बहुत बड़ा मुसलमानों का यकीन ये था कि एक ईरान और टर्की दो ऐसे मुल्क हैं जो कहीं भी जी अगर ज्यादती होती है तो ये बोलते हैं। लेकिन अर्दगान जी हैज बीन एक्सपोज्ड। जी अर्दगान जी से ज्यादा बेईमान आदमी कोई निकला नहीं। थ्रू आउट जो 2 साल से जंग चल रही है, अर्दगान ने जी इसराइल को पब्लिक ओपिनियन एक है, वो तो घर पे कुछ बोलता है, लेकिन अंदर से सब चीजें वो ईरान से इसराइल को सप्लाई कर रहा था और लेन देन चल रहा था। अब आइए आगे। पूरे अरब जी वर्ल्ड, यूरोप, जी अमेरिका, इन सब की ये मिली भगत है कि किसी तरह हमास को खत्म कर दे और हम पीसफुल लाइफ गुजारेंगे। 2014 में जब एक हुई थी, 8-10 दिन की जंग हुई थी, हमास पे अटैक हुआ। जी आपको ताज्जुब जी होगा, उस लड़ाई का पूरी जंग का खर्चा अरब से लिया दिलवाया था इसराइल को। और उस वक्त ये ओ स्टेटमेंट आया था कि जब तक हमास रहेगा तब तक इस खित्ते जी में पीस नहीं आएगी। अब जो ये हुआ है, जो आपने अभी फरमाया हमारे दोस्त ने, जी चूंकि ट्रंप जी के ऊपर एक बेहद दबाव और वो चाहते हैं कि नोबेल प्राइज मिले और मैं एक पीस का वो बन जाऊं। हम्म और जब यूएन की जो जनरल असेंबली की मीटिंग हुई और उसमें 120 तकरीबन 52-53 कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट उनसे मिले, उन्होंने सबसे ने ये कहा जी कि साहब हमें अपनी पब्लिक को भुगतना भारी पड़ रहा है, अंदर से तो वो मिले हुए, कुछ करिए। जी और वो दिखाने के लिए उन्होंने नो डाउट ये एक बड़ा अचीवमेंट है, आई डू एग्री, एक सीज फायर, एक मसौदा रख दिया था। उसमें भी आपको याद है कि जी इसराइल ने उसे चेंज कर दिया जो तय हुआ था। फिर ये लोग गए कि साहब ये तो हम जी मुंह दिखाने जी काबिल नहीं, ये तो सारी चीजें बदल दी। उसके बाद नहीं ऐसे होगा। हम्म अब वो जो डिक्टेट करता वो, एक तो ये तय हो क्लियर हो गया कि इसराइल में कोई दमखम नहीं, अमेरिका के बगैर वो एक कदम नहीं उठा सकता। और अमेरिका ने जिस दिन जी ट्रम्प ने कहा बिल्कुल ये पीछे हट गए। लेकिन वही पीछे हटने के बाद ये पहले भी बात थी कि देखना ये कब तक सर्वाइव करेंगी, ये सीज फायर कब तक चलेगी। ये सीज फायर चलनी यूं नहीं हम्म है कि इसमें अरब कंट्रीज भी मिले हुए हैं, अमेरिका भी मिला हुआ है, हम्म आपका इसराइल भी है। और ट्रम्प का जो मामला है, देखिए उसमें तो दुनिया में जी कोई यकीन कर ही नहीं सकता। और यही नहीं, उसका मुल्क भी बर्बाद हो रहा। जो ये टैरिफ वैरिफ का मामला है, जो लेटेस्ट न्यूज आज का इंडियन एक्सप्रेस जी में पड़ी है, तो वहां लोग परेशान है, कीमतें दुगनी हो गई। चूंकि वो जो आपने टैरिफ लगाई वो तो लोगों के सर पे पड़ रहा है, हर चीज का रेट बढ़ गया है। जी तो ये जो आदमी है, जी इसे आप रिलाइज। अच्छा, दूसरे, अगर वो कहीं पर कोई जमीन लेता है, उसमें कोई बिजनेस करता है, तो वहां वो गवर्नमेंट का नहीं होता, वहां तो हर चीज प्राइवेट सेक्टर में है। और ये है बिजनेसमैन, इसे चाहिए लैंड, इसे चाहिए वो जो जमीन के अंदर है। इसे इसने पहले जी कहा था कि मैं वहां एक रिजॉर्ट बनाऊंगा, वहां मैं ये करूंगा और इसे मुझे खाली करा के दे। तो इसराइल इमीडिएटली हम्म सेड नेतन्याहू कि ये काम हम करेंगे, खाली करा के और आपको हैंड ओवर करेंगे। तो वो चीज खत्म जी नहीं, वो उनकी नीयत वही है। आप ये बताइए, यूक्रेन के अंदर हम्म उसे तो बर्बाद कर दिया। 30% लैंड पे जी ऑलरेडी उनका कब्जा है रशियंस का। और इन्होंने क्या सोचा जी था पहले शुरू में, देख वो थोड़ा सा माफ कीजिए, मैं डेविएट कर रहा हूं, लेकिन जी जरूरी है जो नहीं नहीं चीज बिल्कुल सोचे। बिल्कुल प्लीज रशिया ने तो ये जी सोचा कैरी ऑन था सर कि 5-6 दिन में मैं ले वे करके इसे अलग कर दूंगा, चूंकि वो नहीं चाहता कि नाटो का ये मेंबर बने और मैं दबा लूंगा। चूंकि नाटो मीन्स उसके बॉर्डर पे फोर्सेस खड़ी हो जाएंगी। तो उसने अटैक ये सोचा था 5-6 दिन का। इन लोगों ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने ये सोचा कि ठीक है, अब इसे इसके बनाओ, आपका जो जेलेस्की है, और इसे वार को लंबा खींच जी करके नंबर 1 पर तख्ता पलट होगा, रेजिम चेंज हो जाएगा वहां। इतनी ये जो पुतिन है इसका मर्डर हो जाएगा। और दूसरे, ये इकोनॉमिकली जी इतना वीक हो जाएगा कि हम जैसे चाहेंगे कंट्रोल करेंगे, अपना आदमी बैठाएंगे। ये हुआ उल्टा कि 3 साल जंग को हो गया, ना तो वो फाइनेंशियली वीक हुआ है, हम्म ना उसकी फोर्सेस कमजोर हम्म हुई हैं, और 30% ले लिया। हम्म आज क्या कह रहा है ट्रम्प, चूंकि उसका अपना मकसद है वहां। पहले तो मिसबिहेव किया उसके जी साथ जी जेलेंस्की, घर बुला के, फिर सपोर्ट दी, फिर मिसबिहेव जी किया। और फाइनली ये कहा कि जो लैंड उसने ले लिया वो पूरा रशिया के पास रहेगा। और नाटो का मेंबर बनने का ख्वाब ही छोड़ दीजिए। अगर नाटो के ये पहले दिन कह देते तो ये वार ही ना होती। वार तो इसलिए हुई कि सही जो बात यूएसएसआर बिल्कुल का सही बात हिस्सा थे वो नाटो के मेंबर बनते जा रहे,
और उससे रचा कोई है कि हमारे बॉर्डर पे फोर्सेज जाएंगी। तो इन लोगों का कोई यकीन नहीं। दूसरी चीज, इंसानियत, यानी अनऑफिशियल रिपोर्ट ये है कि 6.5 लाख आदमी मारे गए हैं। ये 70-75 हजार सब झूठ है। बॉडीज निकली नहीं जो पड़ी हुई अंदर, कुछ बचा नहीं वहां। और पूरी दुनिया देख रही है, पूरा अरब वर्ल्ड देख रहा है। 57 मुस्लिम मुल्क है, एक नहीं, ईरान है एक बहादुर कंट्री। और देखिए हमें कहीं में उलझा दिया शिया सुन्नी में। मैं समझता हूं इस्लाम में कंप्लीट हो गया प्रॉफिट के हमारे इंतकाल के ऊपर। जो कुरान में वहादत में अल्लाह एक है, कुरान द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, प्रॉफिट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, जो इस पर यकीन करता है वो इस्लाम का फॉलोअर है। बाकी तो सब बात की बातें हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। लेकिन इन्होंने डिवाइड कर दिया और उसमें हमारी भी गलती है, उनकी भी गलती है। एज वेस्टर्न कंट्रीज की इंडिया में करेंगे शिया सुन्नी, शिया उनके साथ है, बीजेपी के साथ आ जाएंगे, अमेरिका के साथ आ जाएंगे, हमारे खिलाफ खड़े कर देंगे। आपका वहां ईरान शाह है, वहां शाह को मरवाना चाह रहे हैं। और अगर दूसरी जगह शाह आता है कि हम तो शाह के सपोर्टर हैं। तो इनकी पार्टीज को समझना चाहिए, हमें अल्लाह ने अकल दी है, लेकिन उस अकल को हम इतने अंधे हो गए, ये समझते हैं कि दे विल बी प्रोटेक्टेड बाय अमेरिका एंड इजराइल। देखिए वो जो चीज है वो भी खत्म हो। ईरान ने वो कर दिया जो दुनिया में ना कोई सोच सकता है, ना कर पाया। 200 साल तक, आज तक यूएस के बेस पर किसी की हिम्मत नहीं अटैक कर दे, चाहे वो खाली हो या भरा हो। ईरान ने कहा, करके दिखाया। नंबर 2, इजराइल का जो अफवाह था पूरी दुनिया में कि इजराइल को तो कोई छू ही नहीं सकता। इजराइल का आपको पता है, कुछ वीडियोज आए हैं, कुछ चैनल्स ने दिखाया है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो अमेरिका या अरब या दुनिया सोच नहीं सकती, जो ईरान ने करके दिखाया। और फिर फाइनली जब अमेरिकन बेस पे अटैक किया तो ये उम्मीद थी कि अब बुरी तरह से अमेरिका अटैक करेगा, नहीं किया ना, नहीं किया, नहीं हिम्मत हुई। और अभी भी ईरान पागल नहीं है, ईरान को पता है कि कभी भी ये कर सकते हैं, एंड ही इज रेडी। कितने थ्रेट चल रहे हैं 40 साल से उसके ऊपर, उन्हें सरेंडर नहीं किया। क्यों? जो अल्लाह से डरता है उसे दुनिया में कोई नहीं डरा सकता। अरब से अल्लाह से नहीं डरते, बल्कि अमेरिका से डरते हैं और इजराइल से डरते हैं। तो ये जो है ना, ये तो इनकी कॉन्स्पिरेसी है कि हमास को ये मार, हमास के नाम पे ये पब्लिक को मार है। आप ये बताइए 2 साल के अंदर आप छुड़ा नहीं पाए सबको, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद आप छुड़ा नहीं पाए। हमास और इस्लाम अब भी अटैक कर रहा है। तो आप देखिए वही बात है, जो मरने पर आ गया उसका बिगाड़ नहीं सकते आप। जो मौत से डरता है वो कुछ नहीं कर सकता। इजराइल के अंदर नेतन्याहू को अपनी गद्दी बचानी है, इसलिए ये उसे बात चालू रखनी है, और उसमें सारे अरब इन्वॉल्व हैं। ये दिखाने का इनका फ्रॉड है। कभी इजिप्ट से घटिया दुनिया में कोई मुल्क है जहां एक आदमी 80% वोट लेकर के और पूरी दुनिया के ऑब्जर्वर से इलेक्शन जीता हो, आपने उसका तख्ता पलटवा के उसे मार दिया जेल के अंदर। तो इजिप्ट इज द मोस्ट अनरिलायबल पर्सन, और वो लीडरी कर रहा है। उन्हें, आपको याद होगा जब ये हुआ कि अरब फोर्स बनाएंगे और साहब ये होगा वो होगा, तो उसने क्लेम किया कि वी विल लीड। आप सोचिए, यानी वो सारे अरबों को वो अकेला बेचना चाहता है। तो मामला इतने सिंपल नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा लोगों को, और दिख भी रहा तो देखना नहीं चाह रहे हम लोग। दैट इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल। और जानना चाहूंगा सर, इसके बारे में आपका क्या तज्जिया है सीरिया के हालात को लेकर? देखें सीरिया के हालात, ये तो चीजें सामने आ गई, जिसे एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम कहा जाता था जुलानी को, दाढ़ी रखे हुए जंगलों में जंग कर रहे हैं और साहब बहुत बड़े फाइटर हैं। सच्चाई क्या निकली? जिस दिन टेक ओवर किया इमीडिएटली उन कपड़ों से सूट में आ गए, और सूट के बाद अमेरिका प्रेसिडेंट का फोन आ गया, इजराइल का फोन आ गया। तो बड़ी मुश्किल तो सारी जगह यही आ रही कि आपकी तो कौम ही बर्बाद है, आपके तो दुश्मन सबसे बड़े आपके अंदर बैठे हुए हैं। ईरान में क्या हुआ? ईरान में कई सौ लोगों को एग्जीक्यूट करना पड़ा। यानी जहां वहां ड्रोन की फैक्ट्री लगी हुई थी, अब ये उड़ रहे थे कि भाई ये तो हमारे ड्रोन है, मालूम वो इजराइल के ड्रोन थे, उनके लिए बने थे, और वो अटैक कर रहे थे वहां। 300 लोगों को, 400 को एग्जीक्यूट किया उन्होंने, और यही करना पड़ेगा। यही अब जब शुरू किया है हमास ने वहां, तो इजराइल को तकलीफ हुई, चुकी वो तो इजराइल का और अमेरिका का काम कर रहे थे।
मेन चीज वो है, जी ये चाहते हैं उन्हें बचाना और ये चाहते हैं कि वो खड़े हो जाएं और हमास को उन्हीं से मरवाएं। दूसरी चीज, जी जो हाल है आपका सूडान के अंदर, जी 1 लाख से ज्यादा आदमी मार दिया गया अभी 1 महीने के अंदर। जी पूरी जी दुनिया के जी जी 57 मुल्कों में अरे सपोर्ट कौन दे रहा है मरवाने में? यूएई। आपके 10 वेस्टर्न बताइए। कंट्रीज ने कहा कि साहब उन पे सैंक्शन लगाइए यूएई के ऊपर, यूएई ये कर रहा है। और ब्रिटेन ने ये कहा कि जो आर्म्स हमने यूएई को दिया था उसके डिफेंस के लिए, वो आर्म्स वहां पकड़ा गया है सूडान के अंदर। ये तो हमारा हाल है। तो इन लोगों का नंबर 2 जो आपने कहा, वो जो ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट है, उसमें क्लियर कट है। अच्छा, वेस्टर्न बैंक आपका गाजा पूरा ले लें, वेस्टर्न बैंक ले लें, उसके बाद ये यहाँ नहीं रुक रहा, सऊदी का भी हिस्सा है उसमें, सीरिया भी है उसमें, लेबनान भी है उसमें, इराक का हिस्सा भी है, सब ग्रेटर इजराइल है। और इन्हें क्या है, जी 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 ट्रम्प ने जब पहले वार में आया, सीधा वो आता है मिडिल ईस्ट, क्योंकि एक तो उनसे कहता है इन्वेस्टमेंट करो, गिफ्ट लेता है और उन्हें आर्म्स बेचता है। और फिर उसने जाते हुए जी पिछली बार ये कहा था कि भूल जाइए, कोई एहसान नहीं किया, अगर हम 10 दिन के लिए इनसे अपनी सपोर्ट हटा लें तो इनकी पब्लिक इन्हें मार देगी, इन्हें छोड़ के भागना पड़ेगा। जी तो ये दहशत बैठा दी। देखिए इंडिया के अंदर, लेट अस बी क्लियर, मोदी बहुत कामयाब है। कांग्रेस ने तो मुसलमान को डराया कि ये 80% आपको खतरे में, आप वोट हमें दिए वरना बीजेपी आ जाएगी। अब बीजेपी की कामयाबी देखिए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब है, उन्होंने 80% को 15% का ऐसी दहशत बैठाई कि ये मुसलमान खा जाएंगे। वही वहां पर अरब में अमेरिका इजराइल ने अरब से कहा कि ईरान खा जाएगा। अरे आप 20 मुल्क है, वेल्थ आपके पास है, सब कुछ है, आपको ईरान खा जाएगा? और ईरान में जब भी नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, सबसे पहले रियाद गया और उसने कहा वी आर ब्रदर्स, हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं, हम लड़ेंगे नहीं। तीसरी चीज मैं कहता हूं, इजराइल तो न्यूक्लियर पावर बन सकता है, रखे हुए हैं, ईरान को नहीं बनने जी देंगे। आपके बाप की है दुनिया। हमारा ये कहना है कि अगर सऊदी को डर है कि ईरान का, तो सऊदी भी बना दे। जब सऊदी भी न्यूक्लियर जी पावर जी होगा, ईरान भी होगा, तो झगड़े का मामला खत्म। जैसे पाक और इंडिया है, जाने कितनी जंग होती, लेकिन जब से दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, कोई बड़ी वार नहीं हुई, छोटी मोटी झड़पें चलती हैं। तो अगर यही बात है तो अमेरिका उसे क्यों रोकता है? सऊदी भी एटम बम बनाए, ईरान ने तो बना लिया, फॉरगेट इट। ईरान अपने दमखम पे है, वो ठीक है नहीं डिक्लेयर किया, ईरान इज ए न्यूक्लियर पावर नाउ। उनके मिसाइल्स देखिए 2000 किलोमीटर 60 मिनट में जाते हैं, दुनिया भर की बंदिश लगी हुई है, इंडिजीनियस है। ड्रोन उनके रशा में भी जा रहे हैं, ड्रोन और जो लोगों की उनके अपनी, उन्होंने मेहनत करी, 40 साल से सैंक्शन से लगी हुई है, तब भी सरवाइव कर रहे हैं वो। तो ईरान पे हाथ डालना आसान नहीं है। ईरान तो हो जाएगा बर्बाद, जानते सब अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, लेकिन इन सबको बर्बाद करके बर्बाद होगा। ना तो कोई अरब बचेगा, जी ना जी इजराइल दुनिया के नक्शे पे बचेगा। ईरान ठीक है खत्म हो जाए। तो ट्रम्प का तो मकसद सिर्फ ये है कि अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज को, इन्हें अरब को दहशत में रखें, प्रोटेक्शन का यकीन दें और इन्हें लूटें। और इन्हें यह है कि पब्लिक को तो देना नहीं, वहां की जो वेल्थ है, ये तो जी मोनार्की है ना। ये बात हरामजादे करते हैं डिक्टेटर उसकी, डेमोक्रेसी की, ये करते हैं ह्यूमन राइट्स की। जी ये गाजा में ह्यूमन राइट हो रहा है जो वहां हुआ है। ना कोई मुसलमान जो अल्लाह से कहते कि हम अल्लाह से डरते हैं, हम हुजूर की वो है, उनका ये हाल है। 57 मुल्क अगर ये एक स्टैंड ले, ये ना लेके हमें किसी को बर्बाद करना, ये ना लेके हमें इसराइल को तबाह करना, लेकिन अपने को जी प्रोटेक्ट जी करने के लिए ये बोले, तो हिम्मत नहीं। अमेरिका नहीं, 100 अमेरिका घूमते हैं। मैं जाता रहता हूँ मिडिल ईस्ट। मैं आपसे बताऊं, जी जो मिडिल ईस्ट में लाइफ स्टाइल है, ट्रम्प भी आके पागल हो जाता है देख करके, ये है क्या? अमेरिका में वो लाइफ नहीं है, वो ख्वाब में नहीं देख सकते जी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मिडिल ईस्ट का है। तो उस पर नजर है इन सब की, इसराइल की भी और अमेरिका की। लेकिन बदकिस्मती ये कि हम झूठ बोलते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। हम अल्लाह के अलावा सबसे डरते हैं। ईरान है सिर्फ जो हाँ अल्लाह से डरता है, एंड ईरान इज द लीडर ऑफ इस्लाम, ईरान इज द लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड।
ईरान बिल्कुल ने आप सही करके कह रहे हैं दिखाया, आप। ईरान ने वो करके दिखाया जो दुनिया में कोई लोग ख्वाब में नहीं सोच सकते। और अभी ईरान पर हाथ डाल के देखें, दबाव तो खूब पड़ रहा। ट्रम्प ने 4 दफा धमकी दी कि 1 हफ्ते का या तो ये करिए वरना मैं ये कर दूंगा। उन्होंने कहा डिक्टेट नहीं कर सकते हम, आप खुले हैं, हम बात करने को तैयार हैं, हम चाहते शांति हो, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें मिलके, लेकिन आप बंदूक हमारे सर पे रख करके हमसे चाहे कि हम आपसे डील करें, ये मुमकिन नहीं है। और ये कहने के लिए दम चाहिए। सही हम भी हैं सही यहाँ, बिल्कुल सही है। देखिए वो सारा गाली दे रहा है और हम सुन रहे हैं, हम चुप है, जवाब भी नहीं दे पाते। कौन दे आप पा रहा बिल्कुल है सही कह ट्रम्प रहे का हैं। जवाब? चाइना ने दिया सिर्फ 104, आपने 114% लगाई, 150, उन्होंने कहा ठीक, रेयर अर्थ बंद। अब कह रहा चाइना इज आवर बेस्ट फ्रेंड, हिस्टोरिकल डील हुई है, इतना अच्छा आदमी है, ये इनमें दम है। चाइना इज ट्रूथ। और दूसरी चीज, चाइना वहां है कि पूरी दुनिया कोलैप्स कर जाएगी। इंडिया में 100 दफे का आप चाइना नहीं लेंगे हम सामान, उसे बंद करेंगे, मान लो 4 गुना इंपोर्ट बढ़ गया 4-10 साल के अंदर। चाइना ने पूरी दुनिया, क्यों? जी जी जो साइकिल $2000 में अमेरिका में मिलती है, वो उसे $100 में बेच रहा है। चाइना तो वो चीज है। जी दुनिया पूरी इंडिपेंडेंट है। इंडिया के अंदर चाहे वो पंखा हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो इंजन हो, बनता वहां है, असेंबली यहां हो रही, सील आपकी लग जाती है। क्यों? कि जो चीज हमें 1000 में पड़ती है वो 300 रुपए में बना के दे रहा है और उससे अच्छी दे रहा है, तो कैसे करेंगे आप? दबा जी लेंगे उसे। वही चीज ईरान ये है। सवाल ही नहीं उठता। ईरान ना अरबों के मुखालिफ है, ना वो अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन वो अपनी इज्जत के लिए सब कुछ दांव पे रखने को तैयार है, और जो इसके लिए तैयार हो जाता है उस पर हाथ डालना आसान नहीं है। मैं रुजू करना चाहूंगा शमीम साहब की तरफ। शमीम साहब, ये जानना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इन फ्यूचर अरब की जो लाइफ स्टाइल है वो तो छोड़ चल रही है, ठीक है, आने वाले वक्त में अरब का हाल क्या हो जाएगा अगर यही हालात देखिए, बने रहे तो? अरब का हाल ये होगा कि ये अमेरिका इजराइल कहेगा आप तो घर बैठिए, रॉयल्टी लेते रहिए, मालिक हमें, कब्जा हमारा है, सब सामान तेल हम निकालेंगे, गैस हम निकालेंगे, आप ऐश के साथ जो आपको चाहिए घर बैठे रहिए, हम देते रहेंगे। ये सिचुएशन आएगी। दूसरी चीज, इनमें कोई जी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। अब आइए, जो अभी बात हो रही थी कि मुस्लिम वर्ल्ड में अगर कोई ताकतवर है, एक तो पाकिस्तान है क्योंकि न्यूक्लियर पावर भी है, दूसरा टर्की है, जी इजिप्ट है। इजिप्ट मोस्ट अनरिलायबल, और पाकिस्तान से ज्यादा दुनिया जी में करप्शन गई नहीं है। ये तो अब तक धोखा था, जो लोग नाचते थे कि आर्मी ऐसी है, आर्मी ऐसी, कुछ नहीं है। वहां हुकूमत है ही नहीं, आर्मी ही चलाती है। और अब पता चल, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो यहाँ, कोई कुछ और हो डेवलपमेंट, जी उसका 90% जो करप्शन का पैसा वो जाता है आर्मी पे, 10% इन्हें दे देते जो मंत्री बना रखे। जब चाहे जिसे हटा दे, जब चाहे वो कर ले। दुनिया में क्या ये मुमकिन है कि किसी कंट्री का आर्मी चीफ किसी दूसरे कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट उसे बुलाए विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट? ये पहली बार हुआ कि वहां के मुनीर साहब को ट्रम्प साहब बुला के बिरयानी खिला रहे, और जी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को पता भी नहीं, दे वर नॉट कंसल्टेड, और वो जो चाहे समझौता कर दिया। और जी उसके जी बाद लोग नाचने लगे कि देखिए साहब, सऊदी ने उनके साथ समझौता कर लिया, और अब इजराइल से चूंकि खतरा है, इजराइल से ये लड़ेंगे। अरे ये भी दलाल है, ना ये लड़ने वाले ना सऊदी लड़ने वाला। ये जो बना है समझौता, ये एक दुनिया में गलत मैसेज भेजते हैं, मिसगाइड करते हैं। ये तो, और पाकिस्तान ने एक बार कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर वो भेजेंगे, सपोर्ट ईरान के लिए कहा था। उसके बाद अगले दिन जब अमेरिका से डांट पड़ी, कहने नहीं, हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं। ये कोई सवाल ही नहीं कि कहीं सही लोगों के साथ खड़े हो। नंबर 2, इजिप्ट पहला कंट्री है जिसने सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए, और टर्की के हमेशा से हैं। टर्की जो गाजा और फलस्तीन की बात करता है, अर्दोगान ने तो इतना बड़ा फ्रॉड जी किया है कौम के साथ, कम्युनिटी के साथ, कि शायद किसी ने किया हो। तीसरी चीज, जब इन्हें इससे सबक नहीं मिल रहा
कि इराक के ऊपर जब अटैक हुआ कि दे हैव वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और बाद में वहीं से स्टेटमेंट ये आता है कि वहां कोई नहीं पाया गया, तो उसे तो हैंग कर देना चाहिए ऐसे प्रेसिडेंट को। लेकिन उसके खिलाफ क्या कोई एक्शन हुआ? अभी देखे फ्रांस में, वहां कम से कम तब तक डेमोक्रेसी, वहां जो सिरकोजी जो प्रेसिडेंट था उसे सालों की जेल हो गई 5 साल की। अमेरिका में कोई बात हुई? उसके बाइडेन जो इससे पहले जो प्रेसिडेंट जिसने तबाह कर दिया इराक को, लीबिया को बर्बाद कर दिया, आपका उधर वो था ये यमन को बर्बाद किया। लेकिन यमन वाले जो हुतीज हैं वो भी शिया है, माफ कीजिएगा, उन्होंने भी इस्लाम को बचाया, इस्लाम के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उन पर जितने अटैक हुए उसका जवाब उन्होंने उससे जबरदस्त तरीके से दिया, इनके जहाज रोक दिए, चलने नहीं दिया। अमेरिका को इजराइल से बगैर बताए समझौता करना पड़ा कि हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, आप हम हमारे ऊपर अटैक न करें। लेकिन उसने कहा कि जो आपके साथ इजराइल जाएगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। वो तो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, लुंगी पहने हुए और बाजू का कंधे पे रखे हुए चलते हैं। तो ये है ईमान की ताकत और कमिटमेंट। ईमान का मतलब ये नहीं कि मस्जिद में बैठ जाओ, मैंने 10 उम्रे कर लिए, 15 हज कर लिए, सब सारे करप्ट है बेईमान, समझ गए? हज करके या नमाज पढ़ के जन्नत नहीं मिलनी। जो ईमानदारी का रास्ता है, जिसमें यहाँ तक है कि आपका पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी है जो आप जानते हैं और वो भूखा है तो आपके लिए खाना हराम है। हमारा दिन तो ये कहता है वो रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, कि आप इंसानियत, दीनी इंसानियत के लिए है, और इनमें इंसानियत है। बिल्कुल बिल्कुल। गाजा में बच्चे मारे जा रहे, बूढ़े मारे जा रहे, पानी बंद, बिजली बंद, घर बर्बाद, स्कूल बर्बाद, तोड़ दिए, मस्जिदें तोड़ दी, आपके हॉस्पिटल तोड़ दिए, और आप चुप बैठे। और अब आप शहादत में नाम लिख रहे हैं कि हम अपनी फोर्सेस भेजेंगे, हम आप पीस लाएंगे और हमाज को हम डिसआर्म करेंगे। इन्हें मॉरल है इनका डिसआर्म करने का? तो भाई ये तो कौम ही बिकी हुई है। आप बताएं, द वर्स्ट, हम किसी को ब्लेम ना करें, वी आर द वर्स्ट। जो हम कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में जितना करप्शन है, जो मजहब के नाम पर एक मुल्क बना था, वहां के आप सोच नहीं सकते। रात को, और वो जो उनकी इंटेलिजेंस है, रात को उठाएंगे और आपकी बॉडी का पता नहीं देंगे आप कहाँ गए। इमरान खान के साथ क्या हो रहा है? वो आर्मी ने चाहा था उसे बैठा दिया था, जब आर्मी ने 4 साल को जेल में और उसे अब ट्रम्प जो कहते थे ही माय बेस्ट फ्रेंड, मैं छुड़ाऊंगा, कोई बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही। तो इस कौम का तो कोई है नहीं, इसका तो असर, अरब का तो असर होगा आपकी जिंदगी में, आप देखेंगे कि वहां क्या होना है। दूसरी चीज, नहीं बिल्कुल, ये है आपका यूएई, उसने सारे वो काम सबसे आगे बढ़ के करा जो गैर इस्लामी क्या है, आगे मुस्लिम कम्युनिटी है। सूडान में सारा फाइनेंस ये कर रहा है, सारा पैसा ये दे रहा है लड़ाकों को। 1 लाख से ज्यादा वहां लोग मारे गए। क्या है? जी, आप इजराइल के लिए एक वर्ड नहीं बोल सकते, वहां 2 सिपाही नहीं भेज सकते, फलस्तीन वालों को बचाने के लिए नहीं। आपने जब इन्होंने अब्राहम वो किया था तो उस वक्त भी हम बोले थे, इन्होंने कहा हमने इसलिए किया है कि हमने कमिटमेंट इनसे ये कराया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा और ये उनके फलस्तीन के ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा। आपने देख लिया उस अब्राहम, उसके बाद सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है। वेस्ट बैंक जहां आपको पपट बैठा हुआ है, वहां जो हो रहा है वो सबके सामने, वो तो उनका मेन एरिया है वेस्ट बैंक। इसकी कौम को उनकी बात करना छोड़िए, पूरी दुनिया में हम तो दलाली कर रहे हैं बस। मुसलमान तो एक दलाल है। क्या बात है।